इंसानों के द्वारा की जाने वाली एक ऐसी गलती जिसकी वजह से 250 करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको इंसानों द्वारा की जाने वाली एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाले हैं जिसकी वजह से मानव जाति को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इंसान जाने अनजाने में कई सारी ऐसी गलतियां कर जाता है जिसकी बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ था सन 1958 में, जब चीन में एक अभियान चलाया गया। इस अभियान की वजह से चीन वासियों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। इस अभियान का नाम द ग्रेट स्पैरो कैंपेन रखा गया। इसे खासतौर से 4 पेस्ट कैंपेन के नाम से भी जाना जाता है। यह अभियान साल 1958 में जारी किया गया। उस समय चीन के पीपल रिपब्लिक के संस्थापक माओ जेडोंग थे। चीन इस समय में एक कृषि प्रधान देश था जो कृषि पर ही निर्भर रहा करता था, और उस समय चीन की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से औद्योगिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के प्रयास किए जा रहे थे। माओ का सपना था कि वो चीन को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखें, लेकिन उस समय में ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पहले नंबर पर थी और दूसरे नंबर पर थी अमेरिका की अर्थव्यवस्था। माओ अर्थव्यवस्था के मामले में खुद को पहले नंबर पर देखना चाहते थे। माओ का कहना था कि वो सन 1958 से लेकर 15 सालों के अंदर चीन को दुनिया की प्रथम अर्थव्यवस्था बना देंगे। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माओ ने चीन में एक बहुत बड़े आंदोलन की स्थापना की। इस आंदोलन का नाम ग्रेट लीप फॉरवर्ड रखा गया। इसका मतलब होता है आगे की ओर एक महान छलांग। लेकिन माओ जैसा सोच रहे थे वैसा होने नहीं वाला था। नीति को कुछ और ही मंजूर था। इस आंदोलन की वजह से करोड़ों की संख्या में लोग भूख से मरे। माओ का कहना था कि चीन के परिवर्तन का राज कुछ है तो उसकी तेजी से बढ़ती हुई आबादी, और अगर इस बढ़ती हुई आबादी को एक व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए तो चीन के अंदर सामाजिक और आर्थिक दोनों ही बदलाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा खेती बाड़ी को आय का एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है, जिसके लिए उपजाऊ भूमि पर अधिक खेती की जानी थी। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नई सरकारी नीतियों को लागू करने का फैसला किया गया, और यहीं से शुरुआत हुई एक विचित्र अभियान की, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों की मौत हो गई, जिसका नाम रखा गया 4 कीट अभियान, यानी 4 पेस्ट कैंपेन। और इन 4 कीटों में शामिल थे गौरैया, चूहा, मक्खी और मच्छर। माओ का कहना था कि ये चारों ही कीट हमारे दुश्मन हैं और हमें इन्हें खत्म कर देना चाहिए। उनका कहना था कि हमारे देश में इन चारों कीटों की कोई जरूरत नहीं है और हमारा देश इन कीटों के बिना भी रह सकता है। वैज्ञानिकों ने एक अनुमान के अनुसार बताया था कि एक चिड़िया हर साल 4.5 किलो तक अनाज या बीजों को खा जाती है। इसके अलावा ये चिड़िया काफी भारी मात्रा में फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर हम गौरैया को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं तो जनता के लिए भोजन की उपलब्धता काफी मात्रा में बढ़ जाएगी, और जो उत्पादन बढ़ेगा उसे दूसरे देशों में निर्यात किया जा सकेगा। माओ ने इस समस्या से निकलने के लिए एक अभियान की शुरुआत की, जिसमें इन 4 कीटों को पूरी तरह खत्म कर देना माओ का मकसद था। इन चारों कीटों को मारने के लिए आम जनता और सेना सभी ने युद्ध किया, और इस अभियान का जो मेन मकसद था वो चिड़ियों को खत्म करना था। सबसे ज्यादा इस अभियान के जरिए चिड़ियों को ही मारा गया। इस अभियान को शुरू करने से पहले जगह जगह इसका प्रचार किया गया। सभी लोगों ने मासूम चिड़ियों को मारना अपना मकसद बना लिया। काफी भारी तादाद में लोग चिड़ियों को मारने में लग गए। इसके अलावा एक सेना का भी निर्माण किया गया, जिसका नाम गौरैया विरोधी सेना रखा गया। यहां तक कि स्कूलों, कारखानों और बाजारों में भी चिड़िया को मारने की मुहिम जारी कर दी गई। जनता में ट्रेनिंग कार्यक्रम चालू किए गए। इन मासूम चिड़ियों को मारने के लिए इस अभियान का नारा था, गौरैया को मिटाना है, चीन को चमकाना है। चीनी लोग गौरैया को मारने के लिए जमीन पर बहुत तेज आवाज में ढोल पीटा करते थे। ढोल की आवाज से डरकर ये गौरैया जमीन पर नहीं बैठती थी और लगातार आसमान में उड़ती ही रहती थी। ये लोग ढोल को तब तक बजाते थे जब तक कि गौरैया उड़ते उड़ते थक ना जाए और आकर जमीन पर न गिर जाए। जैसे ही गौरैया थककर जमीन पर गिरती थी, ये उसे फौरन ही मार दिया करते थे। चीनी लोगों ने गौरैया के घोंसलों को ढूंढकर तोड़ना शुरू कर दिया और उनके अंडों को भी नष्ट कर दिया। यह अभियान इतना ज्यादा तेजी पर था कि एक ही दिन में 2 लाख से भी ज्यादा गौरैयाओं को मार दिया जाता था। चीनी लोग इन चिड़ियों को मारकर उनकी लाशों से माला बनाया करते थे और उन्हें पहनकर घूमा करते थे। इन मासूम चिड़ियों को मारने का एक जुनून चीनियों के सर पर सवार था, और इसका मुख्य कारण था चीन की अर्थव्यवस्था को पहले नंबर पर लाना। और पूरे 2 साल के बाद इस अभियान का अंत हुआ,
क्योंकि 2 साल में चीन के अंदर से गौरैया की प्रजाति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। चीनियों ने सिर्फ गौरैया को ही नहीं मारा था, बल्कि और भी कई सारे पक्षियों को मार डाला था, और 2 साल के अंदर चीन में किसी भी पक्षी की प्रजाति बाकी नहीं थी। यह अभियान साल 1960 में सफल हो चुका था, लेकिन किससे पता था कि इस अभियान की वजह से एक महाकाल चीन में आने वाला है। चीन में पर्यावरण संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने वाला था। चिड़ियों को मारने की वजह से चीन में फूड चेन पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि चिड़ियाएं सिर्फ अनाज नहीं खाती थी, बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी खाती हैं, और इसी वजह से कीड़े मकोड़ों की संख्या एक बैलेंस में रहती है। लेकिन अब चीन में कीड़ों को खाने के लिए चिड़ियाएं बची नहीं थी, और इस वजह से चीन के अंदर छोटे कीड़े मकोड़ों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसे कोई नहीं रोक सकता था। सबसे ज्यादा टिड्डियां चीन के अंदर बढ़ती चली गई। पूरे चीन के अंदर टिड्डी दल बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। टिड्डियां झुंड बनाकर आती और कुछ ही घंटे के अंदर हजारों एकड़ के खेतों को चट कर जाया करती थीं। इतनी अधिक मात्रा में टिड्डियां शायद किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। टिड्डी दल रात में किसी गांव पर हमला करते और पूरे गांव की फसल को एक ही रात में चट कर जाते, और फिर दूसरे गांव की फसल को तबाह करने के लिए निकल जाते। और चीनी वासी इस समय काफी ज्यादा बेबस थे और इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा था। इन टिड्डी दलों की संख्या करोड़ों में होती थी और इन टिड्डी दलों को काबू करने का कोई भी तरीका सफल नहीं हो रहा था। इसके बाद इन टिड्डियों को मारने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन कोई भी उपाय इन टिड्डी दलों को खत्म नहीं कर पा रहा था, और अलग अलग कीटनाशकों के प्रयोग की वजह से फसलें और भी ज्यादा सड़ती जा रही थीं। देखते ही देखते ये समस्या अकाल में तब्दील हो गई। जनता के लिए अनाज की कमी होने लगी और लोग भुखमरी के कारण मरना शुरू हो गए। और जब माऊ को पता चला कि ये सब कुछ गौरैया के मरने की वजह से हो रहा है, तो माऊ ने साल 1960 में इस अभियान को पूरी तरह से स्थगित कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पर्यावरण पूरी तरह से असंतुलित हो चुका था। चीन में आने वाले अकाल की वजह से करोड़ों लोग भुखमरी से मारे गए। साल 1958 से लेकर 1961 तक चीन में मरने वाले लोगों की संख्या 3 करोड़ थी। लेकिन कुछ जानकारों का कहना था कि चीन में मरने वाले लोग 4.5 करोड़ के लगभग थे, और यह घटना चीन के इतिहास में महान अकाल के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा चीन के आधिकारिक रिकॉर्ड का कहना है कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी, न कि सरकारी कुप्रबंध। लेकिन यह कहना पूरी तरह गलत है, क्योंकि यह एक मानवीय भूल ही थी जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, हमारे पर्यावरण में सभी कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण के सभी घटकों का अपना अपना महत्व है। यदि इनमें से एक भी घटक समाप्त हो जाए तो हमारे पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जिसका एक उदाहरण आप हमारी इस वीडियो में देख ही चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।